हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। 4.1 एक्सरसाइज अपन 4.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 के अंदर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन है। तो इन 3 से 4 क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाएगा देखते हैं। प्रश्नावली का नाम है, हमारी एक्सरसाइज का नाम है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, और इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। अब आता है आपका 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, यानी कि विच ऑप्शन इज ट्रू। इन 3 ऑप्शन में से देखो यहां पर ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सत्य है और क्यों है वो सत्य, हमें ये बताना है। अब ये क्या चीजें वो देखते हैं। यहां लिखा है मैंने यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, यहां पर है केवल 2 हल यानी कि ओनली 2 सॉल्यूशन, और अनेक हल यानी मैनी सॉल्यूशंस। कहने का मतलब है कि आपके सामने ये जो इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5, इसका ये कहना है कि यहां पर x और y इन दोनों की वैल्यू कितनी आ सकती है, एक ही आएगी, 2 आएगी या 2 से ज्यादा आएगी। इसको निकालने के लिए हमें y और x की वैल्यू को पुट करना होता है, उतनी वैल्यू को पुट करेंगे जिनको रखने पर इस पूरी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे। वो कैसे होगा देखते हैं। इक्वेशन है y = 3x + 5, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। y = 3x + 5। अगर इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले मैं x = 0 रखूं, अच्छे से देखना, x = 0 रखूं और y = 5 रखूं। अगर मैं x = 0 रखूं और y = 5 रखूं तो क्या ये बराबर आते हैं? आप देख पा रहे हो, x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 5 रखनी है। तो इस y की जगह पर तो मैंने रख दिया 5, और इस 3 की जगह पर 3, और इस x की जगह पर 0 + 5। अब आप कहोगे सर आपने ये वैल्यू कैसे निकाली? आपको x की वैल्यू को 0 1 2 3 4 ये रखना है, और अगर y पहले है तो y को रख दो 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से रखना है। तो मैंने ये डेटा इसलिए निकाला है ताकि आप आसानी से इसको कर दो। जब इसको आपको समझ में आ जाएगा फिर आप इसको आसानी से निकाल लोगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये LHS और RHS बराबर करता है कि नहीं करता है। देखो 3 × 0 करेंगे तो 0 + 5, देन 5 = 5। अगर ये बराबर आ जाए इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है आंसर x = 0 और y = 5, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है? LHS = RHS। तो अगर ये बराबर आ जाए इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 0 और y की वैल्यू आ गई है 5। ये हमारा हो गया है पहला आंसर। ये हमारा क्या हो गया है? पहला आंसर। तो मैं इस तरीके से इसको लिखता हूं, ये आ गया हमारा पहला आंसर। क्लियर है? अब एक और देखते हैं कि कुछ और भी रखने पर ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या। इसको आप नोट कर लेना। आगे देखिए इसका दूसरा आंसर भी निकाल के देखते हैं कि कुछ आ सकता है क्या। पहला आ गया है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, पहला आ गया है 0, 5। दूसरा नंबर हम लेंगे x = 5 और y = 20। तो इनको रखकर देखते हैं कि इक्वेशन बराबर आती है क्या। तो y की जगह पर तो मैं 20 रखता हूं और x की जगह पर मैं 5 रखता हूं, रख दिया 20, 5 3 = 15 + 5। देन आप देख पा रहे हो 20 = 20। अगर ये बराबर आ जाए इसका मतलब यहां से जो हमने नंबर निकाले हैं वो सही है। तो दूसरा आंसर भी आ गया है 5, 20। क्लियर है? 5, 20। इसी प्रकार देखते हैं कि क्या और एक और नंबर निकल सकता है। कितने निकल सकते हैं देखते हैं। एक और निकालने के लिए जल्दी से इसका पहले ले लो स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर मैं ले रहा हूं x = 5 और y = 14। ये करके देखते हैं। x = 3, 5 तो हो चुका है, x = 3, y = 14। तो y की जगह पर रखेंगे 14 और x की जगह पर रखेंगे 3। चलो करके देखते हैं बराबर आता है क्या। 14, 3 3 जा कितना होता है बच्चों? 9 + 5। देन आप देख पा रहे हो 9 और 5 14। तो LHS = RHS। अगर ये बराबर आ गया इसका मतलब इसका तीसरा आंसर भी आ गया है। कौन कौन है? x तो है 3 और y कितना है? 14।
ठीक है। ये कैसे आया, आपके एक्सरसाइज 4 चल रही है, 4 से पहले थर्ड एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें आपने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं करवाऊंगा आपको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें समझाऊंगा कि ये चीजें क्या है ना, इसको पॉइंट कहते हैं, तो पॉइंट कैसे निकलते हैं। फिलहाल आपने क्या देखा, मैंने इसके 3 आंसर निकाल लिए। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो 4 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है। अब आते हैं ऑप्शन पे कि कौन सा सही है। देखो इसने पहले बोला था अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, तो आपके बताओ यूनिक है क्या यहाँ पर एक भी? यूनिक का मतलब होता है केवल एक ही आंसर आना, हमने तो 3 निकाल दिए, इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग, इसको तो रॉन्ग कर देंगे। फिर कहता है कि केवल 2 आंसर, नहीं भाई हमने तो 3 निकाल दिए, इसका मतलब तू भी चला गया रॉन्ग। बचता है लास्ट वाला मैनी सॉल्यूशन, हम इसके बहुत सारे निकाल सकते हैं, आप यहां पर कुछ भी रख के कुछ भी निकाल सकते हो, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा अनेक हल। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट के बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 हल लिखिए। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, 4 हल लिखिए। देखो अभी मैंने इस जगह पर कितने आंसर, कितने हल निकाले थे, 3 ही निकाले थे ना, बस हमें अब ये काम बढ़ा के करना है, 4 निकालने। 4 हल लिखिए, ठीक है। हमें 4 आंसर्स लिखने हैं, किसके लिखने हैं, चलो आते हैं। पहली इक्वेशन आपको गिवन है 2x + y = 7, 2x + y = 7। अब इसके 4 आंसर निकालने के लिए वैल्यूज को रखना पड़ेगा। मैं आपको हिंट देता हूं, आप x की वैल्यू से शुरू करो, 0 1 2 3 4 से लेकर आगे तक, है ना। तो हमें तो 4 ही रखनी है, 4 से हमारा काम हो जाएगा। तो वो देखो कैसे होगा, मैं आपको रखना सिखाता हूं। आप x और y 0 1 2 3 4, आप इन 2 में से किसी एक को उठा के रख दो, बस दूसरा वाला अपने आप ही आ जाएगा। कैसे, पहले निकाल के रखते हैं। पहले मैं इसको 0 रख देता हूं, यानी कि मैं लेता हूं x = 0, तो x = 0 लेंगे तो 2 0 + y = 7, तो 2 × 0 तो 0 हो गया, तो 0 + y = 7, देन y = 7। अब अच्छे से देखो बच्चों, हमने रखा क्या था 0 और आया क्या y कितना 7, तो पहला आंसर आ गया है। मैं यहां लिख देता हूं, पहला आंसर आ गया है। पहले आंसर को हम ऐसे लिखते हैं x, y, ठीक है। क्या लिखते हैं x, y, तो पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x आया कितना है 0, फिर y कितना है 7, ये आ गया हमारा पहला आंसर। कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो अगले 0 के बारे में आप किसको रख के देखेंगे, 1 को रख के देखेंगे, इसको उतार लेना आप, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत जल्दी से आप इसको उतार भी सकते हो, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, x = इस बार 1 रख के देखते हैं, तो 2 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, प्लस y = 7, देन 2 × 1 = 2 प्लस y = 7, देन y = 7 - 2 = 5। यानी कि अगर आप x की वैल्यू को, यहां आ जाते हैं, अगर आप x की वैल्यू को 1 रखते हो तो y कितना आएगा 5, दूसरा आंसर आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा निकालने के लिए इस बार x की वैल्यू को कितना रखना है, कितना पुट करना है 2। आ जाओ, x = 2 रख के देखते हैं, देन 2, फिर यहां पर 2 प्लस y = 7, देन 2 × 2 = 4 प्लस y = 7, देन y = 7 प्लस का 4 इधर आकर माइनस का, 7 में से 4 गया 3, यानी कि x = 2 रखने पर y = 3 आ गया। कितने आंसर आ गए, 3 निकालने कितने, 4, लास्ट एक और बचा है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर लास्ट वाले पे आते हैं। अब देखो मैंने ये जो पोर्शन पीछे जो किया और मैंने उसको मिटाया, आपको कॉपी में पूरा करना है, बात को ध्यान रखना। फिर इन 4 को लिखना है, ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक को उतार लिया। चारों ये नंबर्स कैसे आए हैं आपको दिखाना है कॉपी के अंदर। लास्ट वाले पे आ जाओ, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब 3 पे आ जाओ, देन x = 3 पुट करेंगे, देन 2 × 3 प्लस y दैट इज इक्वल टू 7, 3 × 2 = 6 प्लस y = 7, 6 प्लस का उधर जाकर माइनस का, देन 7 - 6 = 1। x कितना रखा है बच्चों, इस बार 3 रखा है, तो y कितना आ गया 1।
पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा। कितने निकालने थे बच्चों? 4। कितने निकाल दिए? 4। पहला क्वेश्चन मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने आप करोगे, बुक आपके सामने है। x बराबर 4y, मैं आपके अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ये देखो। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप मुझे करके दिखाओगे। x = 4y। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको y की वैल्यू को पुट करना है। इस बार आपकी मर्जी है तो x रख दो, आपकी मर्जी है y रख दो। रखना इसी प्रकार से है, इनको आप साइड में लिख लेना कि मुझे x को रखना है, y को रखना है, वो आपके ऊपर आपका डिसीजन है, आपको जैसे रखना है रख लो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। और 4 आंसर निकालने हैं, ऐसा इसने बोला है, 4 आंसर। ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर अगर मैं 4 और 5 रखूं, 2 और 3 को ना रखूं, या 2 और 1 को ना रखूं, तो मेरा गलत होगा क्या? नहीं होगा। अगर आपकी ये कैलकुलेशन सही है ना, तो 100% ये भी सही आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था आपके 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। कल की नेक्स्ट क्लास में 4.2 को फिनिश कर देंगे, क्योंकि उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स को अच्छे से बच्चों प्रिपेयर करते रहो। धन्यवाद।